जी नमस्कार। मैं एस वेंकट दुर्गा प्रसाद शर्मा, आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम का महासचिव। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपने आजीवन सदस्यों को हमारे द्वारा किए गए कार्यों का, मंदिर के विकास कार्यों का एक संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहता था। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। 27 नवंबर 2022 को हमारी इस कार्यकारिणी समिति का 3 वर्ष पूरा हो गया और मंदिर के बायलॉज, मंदिर का संविधान के अनुसार हमें अब एजीएम बुलाना है या चुनाव पे जाना है। तो यही सब इशू को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए थे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो हम लोग बहुत जल्द ही चुनाव का भी घोषणा करने वाले हैं। इसमें हम लोग कोई देर नहीं करने वाले नहीं हैं। जनवरी में हम लोग का महासंक्रांति का पर्व जो है, उस पर्व के बाद 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव के बारे में हम लोग करते हैं। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आम नागरिक, जो हमारे जमशेदपुर से जुड़े हुए, जो मंदिर से जुड़े हुए नागरिक हैं, जो भक्तगण हैं, उनको और मंदिर से जुड़े हुए आजीवन सदस्यों को हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्षों में हमारी कार्यकारिणी ने क्या क्या काम किया, कितना काम किया। सबसे पहले मंदिर में जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मंदिर के मुख्य द्वार से जब अंदर घुसते हैं तो वहाँ अगर खूबसूरती नहीं रहे और गंदा रहे तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो मुख्य द्वार में आप जैसे ही अंदर आएंगे, मुख्य द्वार, सबसे पहले मुख्य द्वार को ही हम लोग बनाए हैं, जो स्टील का बहुत बड़ा गेट लगा है। और द्वार के बगल में पिछले 100 साल में जो आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम का नाम कहीं बोर्ड पे नहीं था, एक बहुत पहले एक छोटा सा पट्टिका लगा हुआ था जिसमें पेंट से लिखा हुआ था। लेकिन अब हम लोग उसको डिजिटल एलईडी लाइट के जरिए बहुत बड़ा रूप दे करके उसको बनाए हैं। गेट से घुसने के बाद बाएं तरफ मैदान जो हमारा था, उस मैदान में हम लोग बहुत खूबसूरती से बागवानी वगैरह करके, तरह तरह के फूल भी है और कुछ बोनसाई पौधे भी हैं, फल के भी पौधे हैं, उन सबको लगा करके हम लोग इसको खूबसूरती बढ़ाने का कोशिश किए। मैदान के अंदर आने वाले भक्तों को बैठने के लिए बेंच का व्यवस्था किया गया। जो भक्त मंदिर के अंदर जाएंगे उनको वहाँ जूता चप्पल रखने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ, माने ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल वहाँ रख सकें और माने देखने में अच्छा लगे। जगह ऐसा ये तरह फेंका हुआ ना रहे जूता, उसके लिए 400-500 जूता का रखने के लिए जूता ऐसे स्टैंड बना के लगाया गया। उसके बाद अंदर जाते हैं तो दाहिने तरफ में हमारा कार्यालय है। उस कार्यालय के अंदर के बगल में सटा हुआ एक रसोई घर है जिसमें भगवान का प्रसाद बनाया जाता है पुरोहितों के द्वारा। वो प्रसाद वाला जो रसोई घर है, उस रसोई घर का स्थिति बहुत ख़राब हो चुका था, तो उसको पूरी तरह से तोड़ के, उसको पूरी जर्जर अवस्था में था, तो उसको तोड़ करके हम लोग फिर से उसको बनवा करके बहुत अच्छी तरह से उसका जीर्णोद्धार बोल सकते हैं, उसको फिर से हम लोग किए हैं। और ऊपर पूरा शेड वगैरह लगा दिए हैं ताकि अंदर में प्रसाद लाते समय, ले जाते समय या फिर बनते समय में किसी तरह का धूल यहाँ पर उसके ऊपर नहीं गिर सके। तो एक वहाँ पर काम हुआ। उसके बाद आते हैं तो कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर का हम लोग जीर्णोद्धार किए, नई प्रतिमाएं वहाँ लगाएं। पुरानी प्रतिमाओं को कलकत्ता में गंगा में जाके उसका विसर्जन किए और यहाँ नई प्रतिमाओं को लगा करके मंदिर के चारों ओर अंदर में खूबसूरती बढ़ाते हुए पूरी कृष्ण लीला और दशावतार का फोटो वगैरह सब लगा करके उसको हम लोग बढ़िया से जीर्णोद्धार किए हैं। उसके बाद बालाजी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सामने में बालाजी मंदिर के एंट्रेंस के पास में वहाँ टाइल्स, पूरा दीवार में चारों तरफ टाइल्स लगा करके उसका खूबसूरती, उसमें भी कुछ चेंज करने का कोशिश किए, एक छोटा सा। इसी रसोई घर के पास में एक बहुत पुराना एक कुआं हुआ करता था। उस कुआं को हमारे पंडित जी लोग के हिसाब से या फिर वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, उसको मंदिर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में होना चाहिए। तो हमने इस कुआं को यहाँ बंद करवा करके उत्तर पूर्व क्षेत्र में हम लोग उस कुआं को हम लोगों ने नया कुआं खुदवा करके वहाँ बना दिया। उसके बाद राम मंदिर के अंदर में जितना भी दरवाज़ा है ये बहुत पुराना हो चुका था, टूट फूट चुका था और दरवाज़ा बंद करने के बाद भी बिल्ली और ये सब अंदर घुस सकता था, इतना जगह उसमें हो जाता था। तो उस पूरे दरवाज़ों को तोड़ करके हटाया गया और नए दरवाजे वहाँ पर फिर से लगाए गए। वहाँ का काम हुआ। रथ, एक हम लोग का ब्रह्मोत्सव जब होता है हर साल तो एक रथ सेवा निकलती है यहाँ से, तो उस रथ का निर्माण बहुत पहले का बना हुआ है, वो उसका भी स्थिति ठीक नहीं था, तो उसको भी हमने मरम्मत करवाई। और रथ जहाँ रखा हुआ रहता है उस जगह को भी हमने शेड वगैरह लगा करके बढ़िया से बना करके, शेड को भी बढ़िया से ऊपर का टीना वगैरह चेंज किया और चेंज करके उसको बढ़िया से बनाया। उसके बाद सबसे मुख्य चीज़, मंदिर में आमदनी का जो साधन है, ये जितना भी काम अगर हो रहा है तो इस काम के पीछे पैसा लगेगा, और पैसा अगर हमारा इनकम ही नहीं रहेगा और जिसके ऊपर हम पैसा लगाने से हमें और ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसको मंदिर का विकास में खर्च किया जा सकता है, वो है ये कल्याण मंडप जो सामने हमको दिख रहा है। इस कल्याण मंडप में
हम लोग जो कल्याण मंडप जो देख रहे हैं, इस कल्याण मंडप में ये जो फॉल सीलिंग लगवा करके इसको हम लोग खूबसूरती बढ़ाए हैं। फॉल सीलिंग के बाद में इसमें हम लोग पूरा वातानुकूलित बनाना चाहते हैं। इसमें एसी लगेगा। एसी लगाने के बाद इसमें पूरा विद्युत सज्जा जैसे देख रहे हैं वो होगा। जितने पिलर सब हैं सब कुछ स्क्वायर में कर करके खूबसूरती बने। और इसके साथ ही ये टॉयलेट बाथरूम का भी व्यवस्था जो है उसको अलग तरह से बना करके कोशिश हमारा ये रहेगा कि कोई इस हॉल को अगर बुक करते हैं अपने विवाह कार्यक्रम के लिए तो उनको अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराएं। ये हमारा पहला लक्ष्य होगा, ताकि उनको लगे कि हाँ, इस जगह पे हम आए हैं। एक तो धर्म के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ जगह है। यहाँ कोई भी आते हैं तो ये सोच करके आते हैं कि अब मंदिर परिसर में विवाह करवा रहे हैं या मंदिर परिसर में मेरा कार्यक्रम हो रहा है। तो उनके इस लगाव जो है, उस लगाव को अगर सुविधा के साथ अगर हम देते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी, मंदिर के लिए भी अच्छा होगा। तो ये हमारा है। एक काम चल रहा है अभी। एक काम भी हमको लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पिछले जब हम लोग 2019 का चुनाव लड़ने के लिए जब आए थे तो हम लोग का मैनिफेस्टो में सबसे पहला प्रायोरिटी भी था, एक नंबर हम लोग लिखा था कि विद्यालय भवन का निर्माण करेंगे। लेकिन जैसा कि सबको मालूम है कि विद्यालय भवन बनाने में कम से कम 70 से 80 लाख रुपया का खर्चा है। और 70 लाख रुपया के लिए हमको इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हमको बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। कोविड के चलते इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया। अब हम ये किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा इनकम ख़त्म हो गया, हम कैसे करें बोल करके। लेकिन हमारा कोशिश आज भी है कि हम जितना जल्दी हो सके स्कूल बिल्डिंग के लिए हम उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ा है कि पीछे में जो एक जगह है जहाँ पर कुछ अतिक्रमण हो चुका है, उस अतिक्रमण को पिछले 40 साल से अगर कोशिश कर रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं, तो इतनी जल्दी 2 साल 3 साल में हटा पाना ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए हम लोग फिर भी बहुत दूर तक जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझौता से लेकर सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द ही ये मामला भी सुलझ जाएगा और हमारा विद्यालय भवन का निर्माण भी चालू हो जाएगा। तो ये हम लोग पिछले इतने समय से 3 साल से जो हमने काम किया, ये एक छोटा सा ब्यौरा है। ये आजीवन सदस्य, भक्त और हमारे शुभचिंतक जितने हैं मंदिर के, उन सभी के सहयोग से हुआ है। और मैं महासचिव होने के नाते और उन सभी आजीवन सदस्यों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं मंदिर की ओर से उन सभी लोगों का जिन्होंने 1 रुपया भी अगर मंदिर में अगर दे करके अपना सहयोग, 1 रुपये के रूप में भी अगर अपना सहयोग मंदिर को दिया है, तो उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मंदिर की ओर से, मंदिर के वर्तमान कार्यकारिणी समिति की ओर से और पूरे मैंने यही कहूँगा कि भगवान उन्हें इतना उपलब्धि दे, इतना उनको बढ़ाए, आगे बढ़ाए कि वो भगवान के लिए कुछ ना कुछ करें। ये भी हमारा ही टीम जीत के आएगा। ये जनता जनार्दन के ऊपर है, आम नागरिक जो है, हमारे आजीवन सदस्य जो हैं उनके ऊपर है। अगर पिछले 3 वर्ष में उनका जो अपेक्षाएं थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षा पे हम अगर खरे उतरे हैं तो निश्चित रूप से वो हमें सहयोग करेंगे और हमें अगली बार फिर लेकर के आएंगे। अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमने उनके जो अपेक्षाएं हैं उन पर ठीक से काम नहीं किया है तो कतई मुझे इस बात पे ये नहीं होगा कि क्यों उन्होंने मेरे सहयोग नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें विश्वास है, मेरा विश्वास है कि जिस तरह से मंदिर में काम हुआ है, सीमित साधनों में, कोविड के चलते पैसा नहीं आना, मंदिर का अपना फंड नहीं होना, ये सब परेशानी होने के बावजूद भी जिस तरह से काम हुआ है, जितना काम हुआ है, उस पूरे काम में जितने लोगों का सहयोग मिला है, वो सब देख करके हर कोई एक पल जरूर बोलता है कि पिछले 3 साल में मंदिर का काफ़ी अच्छा विकास हुआ। ये बहुत लोग एक बात बोलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि इसको, इस जो एक विकास के और बढ़ जाए, एक विकासशील जो हो गया है, इसको आप कहीं रोके नहीं और आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले मंदिर को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा काम हमारा, मंदिर में आने से पहले मेरा 2-3 सपना था। मैं स्वयं इस मंदिर से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस 2019 के चुनाव में आने के बाद उस समय मेरे पास में 2-3 सपना था। मंदिर को आत्मनिर्भर बनाना, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर दें कि मंदिर को कभी भी किसी तरह का फंड का दिक्कत नहीं हो। एक ऐसा विद्यालय बनाएं जिसमें गरीब बच्चे, अभी जो सरकारी स्कूल है, हिंदी मीडियम है, तो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो गरीब बच्चों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी एक ऐसा निर्माण करें जिसमें गरीब बच्चों को भी पढ़ाई मिल सके। और उस इंग्लिश मीडियम में किसी दूसरे भी इंग्लिश मीडियम के मुकाबले में पढ़ाई का स्तर जो होगा वो कम नहीं होगा, लेकिन फीस के मामले में किसी भी स्कूल से कम रहे, हर आदमी का पॉकेट उसमें हेल्प कर सके, ये सोच हम उसमें करते हैं। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि मंदिर में जो भी सुधार का आवश्यकता है, मंदिर से जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हमारे यहाँ पर हैं, उन सभी स्टाफ के लिए, उनके परिवार के लिए मंदिर के तरफ से और आजीवन सदस्यों के लिए
जो आजीवन सदस्य यहाँ पर हैं किसी न किसी रूप से मंदिर से जुड़े हुए हैं। कभी कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपना शारीरिक सेवा देने के लिए भी आते हैं। तो उन सभी के लिए भी हम मंदिर की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, ऐसा माने एक ऐसा सुविधा देना चाहते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ मंदिर अच्छा काम कर रहा है। जमशेदपुर में 104 वर्ष पूर्व स्थापित आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम मंदिर से इस जमशेदपुर के लाखों सनातन धर्म प्रेमियों की आस्था जुड़ी हुई है। और इस मंदिर का जो एक अपना एक परंपरा और एक जो यहाँ पर जो पूजा के आयोजन है उसके प्रति जो है लोगों का एक आस्था और लगाव निरंतर बना हुआ रहता है। तो आप देखे होंगे कि पिछले 3 वर्षों की इस कमेटी ने जो कार्य किए हैं, हमारे कमेटी के जो महासचिव हैं दुर्गा प्रसाद जी ने सारी बातें विस्तार से बताई कि किस तरह विकास के कार्य पहले क्या स्थिति थी और अभी वर्तमान में विकास के कार्यों के माध्यम से हम कैसे मंदिर को और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी ये पूरी कमेटी की ये प्रयास होगा कि सिर्फ जमशेदपुर के जितने भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म प्रेमी हैं तो सारे के सारे लोग इस मंदिर के साथ जुड़ें। इस मंदिर में जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है उसको जो है वो पूर्ण करने के लिए आए यहाँ पर और पूजा और दर्शन के माध्यम से जो अपने वो यहाँ मनोकामनाएं अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में एक सेतु के रूप में इस कमेटी जो है वो काम करे। और साथ ही साथ यहाँ जो विवाह के जो आयोजन होते हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और क्योंकि यहाँ जो भी विवाह हुए हैं आज तक का इतिहास रहा है कि 100 में 100% जो विवाह हैं वो सफल रहे हैं और काफ़ी अटूट आस्था है लोगों को। और हम लोग सभी लोगों से अपील करेंगे इस मंदिर के प्रति आएँ, आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके ताकि हम लोग उसके माध्यम से एक जो है हम भगवान का सेवा करने का हम लोग को मौका मिल सके। और धन्यवाद। मैं आम जनता से, जैसा हमारा मैनिफेस्टो पिछली बार के चुनाव में था कि 2-3 बातें जो थी और हम कोशिश कर रहे थे कि मेरे मैनिफेस्टो में जितना भी हम लोग लिख के रखे थे कि इसको पूरा करना है उसमें से शायद 90% काम हमने पूरा कर चुका है। इसमें से एक था कि हम जमशेदपुर के अधिक से अधिक तेलुगु भाषी लोगों को मंदिर के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम मेरा वो भी था कि लोगों को जितने ज़्यादा लोगों को हम मंदिर से जोड़ेंगे मंदिर की गरिमा उतनी ऊंची होगी। आज मंदिर का अपना वेबसाइट है, मंदिर का अपना माने डिजिटल पेमेंट के लिए सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। डिजिटल पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट का ट्रांजैक्शन बहुत कम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब के साथ साथ में आम लोगों को जोड़ने का जो प्रयास हम बता रहे थे उसके आधार पे अभी 550 नए मेंबर मंदिर में हमने जोड़ के बनाए हैं। आज हमारे पास तकरीबन 2400 लाइफ मेंबर हमारे मंदिर में हैं। पिछली बार का 1835 आदमी थे, 1835 के बाद 550 आदमी के आसपास और जुटे हैं। तो ये मिलाकर के मेरा करीब 2400 आदमी लोग अभी लाइफ मेंबर हमारे मंदिर में हैं। तो इन 2400 लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हैं, पुराने लोग जो नहीं हैं, स्वर्ग की ओर चले गए, कुछ हैं जो जमशेदपुर शहर छोड़ दिए। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारा स्ट्रेंथ, अगर मंदिर के लाइफ मेंबर का अगर स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए 1500 से 1800 अगर होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये पहला मौका मिला है जिसमें हमने 550 जोड़ा है। अगले बार जब मौका मिलेगा तो हो सकता है कि जमशेदपुर के 1000 लोगों को मैं इस मंदिर से जोड़ के इसकी संख्या में 5000 7000 तक मैं लेके जाऊँ, इसमें कोई ये नहीं होगा। और हम हर जमशेदपुर के तेलुगु वासी और दूसरे सनातनी जितने भी हमारे तेलुगु के लिए ही नहीं है बल्कि जितने भी भक्त हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर आते हैं, उन सब से मैं अनुरोध यही करूँगा कि मंदिर के विकास के बारे में सोचें। मंदिर के विकास में हम जो काम कर रहे हैं इस काम में हमको जरूर सहयोग करें, क्योंकि जो आपका सहयोग होगा वो इसी मंदिर से होगा और इस मंदिर से फिर वापस आप ही के पास जाएगा।